मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। बहुत ख़ास वीडियो पहले भी बनाई थी आपके पुरज़ोर इसरार पर, फिर बना रहा हूँ। और ये है उन 5 बुर्ज के बारे में जो कि 2025 में फेम हासिल करेंगे, शोहरत हासिल करेंगे, दौलत हासिल करेंगे। ये कौन से बुर्ज है और कैसे हासिल करेंगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, बड़ी मालूमाती वीडियो है। इसके अंदर हम बहुत से ऐसे हकाइक बयान करेंगे जो नॉर्मली हमारी आंखों के सामने तो होते हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं कर पाते। इसके अंदर हम एंजल्स नंबर का जिक्र करेंगे, इसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ का जिक्र करेंगे, इसके अंदर हम बुर्ज का जिक्र करेंगे। यानी कि एक ऐसी वीडियो है जो पूरा साल आपके काम आएगी। मैंने जब वीडियो बनाई थी बाबा वांगा के ऊपर, इसके बाद मैंने नॉस्ट्राडामस के ऊपर भी बनाई थी। जिसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई वो लियोनार्डो दा विंची है, जिसकी बुक जो थी जो कि कोड्स के ऊपर है। अब आपने ढूंढना है इसका नाम क्या है, मैंने आपको इशारा दे दिया, ये कोड्स के ऊपर है। इस पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, फिर हमारे लोग ना तनकीद बहुत अजीब सी करते हैं। बाबा वांगा की पूरी वीडियो के अंदर तनकीद मेरे पे ये की गई कि वो पैदाइशी नाबीना नहीं थी, पैदाइशी उसको ख्वाब नहीं आते थे। भाई, हमें इससे क्या गर्ज कि वो पैदाइशी नाबीना थी या नहीं थी। हमें तो ये देखना है कि उसने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो किस हद तक एक्यूरेट है। फिर नॉस्ट्राडामस, उस पर भी तनकीद की गई। भाई, ये देखें कि उसने जो नज़मों की सूरत में अशार कहे हैं उसको कितना हद तक डिकोड किया गया। फिर अब मैं अगर लियोनार्डो दा विंची की बात करूंगा और कोड्स की बात करूंगा तो एक नया पंडारा बॉक्स खोल जाएगा। आप ये देखा करें कि जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो हो रही हैं, हमें क्या वो एक्यूरेट लग रही है कि नहीं लग रही है। हालात वाकयात जिस तरफ जा रहे थे हम लोगों ने बिल्कुल भी उससे भुला दिया। 25 मार्च याद रखिएगा, 25 मार्च 2025 और 25 सितंबर 2025, ये दोनों तारीखें आप मेरी याद रखिएगा। यहाँ पे प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज होगी और बहुत कुछ चेंज होगा। इसमें मैंने बकायदा वीडियो बनाई है कि प्लैनेट्स प्लूटो और यूरेनस जो कि 150-250 साल बाद अपना मिदार कंप्लीट करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, अपना चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो इनका असर और इनका इफेक्ट क्या होता है। और दिन ब दिन रोज आप ऐसे वाकयात देखते हैं जो आपको हैरान कर देते हैं, लेकिन आज उन वाकयात पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा मौजू नहीं है कि लेबनान के अंदर जंग बंदी होते ही शाम में क्यों शुरू हो गई, मेरे से ज्यादा अच्छे तज्जियाकार आपको बता रहे हैं। मेरा मसला है कॉमन आदमी, उसका रोजगार, उसकी जब तक पेट ना भरा हो ना दीन मजहब की समझ आती है, ना सियासत की समझ आती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो औलाद के लिए परेशान है, उनके खर्चों के लिए परेशान है। अब यकीन माने, इतने ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं सफेद पोश जो कहते हैं कि खुदा की कसम खुदकुशी हराम ना होती तो हम दुनिया छोड़ चुके होते, कि बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं होती। तो मेरी इस पूरी आप जर्नी को देख ले, मेरा मकसद है सिर्फ लोगों के मसाइल को हल करना। अगर मैं आपके किसी मसले को हल कर पाता हूँ, मैं आपकी कोई मदद कर पाता हूँ, मेरा कोई वजीफा आपके काम आ जाता है, मेरी कोई बात आपके काम आ जाती है, मेरी कोई छोटी सी बात आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली ले आती है, मेरे लिए वही बहुत है। मेरे लिए इससे ज्यादा कोई भी चीज मायने नहीं रखती। इसे हमेशा आपसे एक ही दरखास्त करता हूँ कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा और तनकीद बराए तनकीद करने के बजाय तनकीद बराए इस्लाह किया करें। जरा अपने जहन को खुला करें, कुशादा करें और दुनिया को देखें वो कहाँ चली गई है, हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ क्यों खड़े हैं। बस इस वजह को जानने की कोशिश कीजिए। ब्लेम गेम खत्म करें, खुद को इम्प्रूव करें। तो अभी देखते हैं कौन से बुर्ज है और क्या करना है उनको। तो ये वीडियो बहुत अहम है आपके लिए, मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। पर्सनली मालूम करना चाहें तो हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है। फ्री वालों से माजरत, आप अपने बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। शुक्रिया।
सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तीन बुर्ज बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है और तीनों को मैं यहां डिस्कस करूंगा। उनमें सबसे पहले है एक्वेरियस, उसके बाद है कैप्रिकॉर्न और उसके बाद है स्कॉर्पियो। इस पहले फेज में मैं इन तीनों को डिस्कस करूंगा क्योंकि इन तीनों के साथ जो है प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो इन तीनों के इर्द गिर्द फिर रही है। एक का अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो उसका वो रूलिंग प्लैनेट है, एक्वेरियस की बात करें तो उसमें वो इंटर हो रहा है, कैप्रिकॉर्न की बात करें तो उससे वो एग्जिट हो रहा है। इसलिए ये तीनों जो है इसके अंडर आते हैं। इसलिए जो बुर्ज दल वाले हैं, बुर्ज जद्दी वाले हैं और बुर्ज अकरब वाले हैं, आप तीनों की मैं पहले बात करूंगा और उसके बाद मैं सेजिटेरियस हैं उनकी बात करूंगा, पाइसिस वालों की बात करूंगा और लियो वालों की बात करूंगा कि उनके लिए ये क्या अहमियत रखते हैं। जब ये 6 पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं बात करूंगा लिब्रा वालों की, कैंसर वालों की और वर्गो वालों की। उसके बाद हमारे पास रह जाएंगे एरीज रह जाएगा, उसके बाद हमारे पास टॉरस रह जाएगा और जिम्नाई रह जाएगा। तो हमारे ये 12 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले में हम जिसको बात करेंगे वो है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। अब आप तीनों मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। एक तो आप एंजल्स नंबर को समझने की कोशिश कीजिएगा जो कि बहुत अहम है आपके लिए और वो चंद लम्हात हैं आपके लिए, और वो है 11-11। और ये 11-11 आपको नजर का आएंगे मोबाइल के ऊपर, घड़ी के ऊपर। अब याद रखिएगा इन तीनों के लिए 11-11 बहुत अहमियत रखेगा। 11-11 अचानक आपकी नजर घड़ी पे या मोबाइल पे पड़ती है और उस पर 11-11 आ रहा है तो आपने फौरन जो है वो दुआ मांगनी है। जो भी विश है आपकी वो आपने फौरन मांगनी है, इंशाल्लाह इट विल कम ट्रू, ये हो जाएगी। आपने दुआ मांगने कैसे, अब ये सोचे। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। आपको 10 लाख रुपया चाहिए, चले छोटा 2 लाख कर लेते हैं। जरा छोटी छोटी करके दुआएं मांगा करे, जल्दी पूरी होती है, बड़ी जरा टाइम ले लेती है। 2 लाख रुपया आपको चाहिए। 11-11 अचानक आपकी नजर पड़ी मोबाइल पे, रात का टाइम है, आपने दुआ की, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत मेहरबानी है कि तूने मुझे 2 लाख रुपया अता किया। लेकिन पर्पस, मकसद भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने इससे करना क्या। ये 2 लाख रुपया जो था मैंने इससे मोबाइल खरीदना था ताकि मैं सोशल मीडिया पे काम कर सकूं, वीडियोस बना सकूं और अपने बच्चों को कमा के दे सकूं। तेरी मेहरबानी ए रब्बुल इज्जत, तूने मुझे ये अता फरमाया, मैंने इससे मोबाइल ले लेना है वीडियो बनाने के लिए। ये नहीं कहना कि अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि 2 लाख रुपया तो मुझे दे, चाहता नहीं हूं, दिया है, मैं तेरे शुक्रगुजार बंदों में से हूं। और ये सेंस ऑफ फीलिंग आना चाहिए कि है मेरे पास 2 लाख। करके देखिएगा 2 लाख आ जाएंगे आपके पास, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर क्या आया है कि नहीं आया। तो ये 11-11 बहुत ज्यादा अहमियत रखता है आपके लिए, ठीक है। तो इसको आपने देखना है। बाबा वांगा यहां पर और नॉस्ट्राडेमस दोनों इख्तलाफ करते हैं। बाबा वांगा ये कहती हैं कि एक्वेरियस वाले जो है उनकी रूहानियात इतनी बुलंद हो जाएगी कि वो बिजनेस के मामले में बहुत अच्छी राय देंगे। बिजनेस के मामले में अगर कोई राय मुस्तनद है या फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, तो बाबा वांगा के मुताबिक वो एक्वेरियस वाले। नॉस्ट्राडामस इससे इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं रूलिंग प्लैनेट क्योंकि स्कॉर्पियो है तो रूहानियात सबसे ज्यादा बुलंद स्कॉर्पियो वालों की हो जाएगी। सबसे ज्यादा रूहानियत किसकी बुलंद हो जाएगी? स्कॉर्पियो वालों।
वो स्कॉर्पियो वालों को 2025 में लेकर ऊपर नंबर पे आते हैं। अच्छा, ये 2025 नहीं है, 30 तक है। याद रखिएगा, अगले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये 20 साल इम्पैक्ट है। मैं अभी तो सिर्फ आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं। वो कहते हैं स्कॉर्पियो वालों की बुलंद हो जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान ये मेन इख्तलाफ है। आप नोस्ट्राडामस को फॉलो करें या उसको फॉलो करें, दोनों। और उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोनों कैप्रिकॉर्न को रखते हैं। कैप्रिकॉर्न के बारे में मुत्तफिक है, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो के बारे में थोड़ा सा उनके दरमियान इख्तलाफ है, वो आपने देखना है, ठीक है। तो ये रूहानियात इतनी बुलंद हो जाएगी कि आप बिजनेस के बारे में रूहानी तौर पर जानना शुरू हो जाएंगे। आपको ख्वाब जो आएंगे वो आपके बहुत हकीकत के करीब हो जाएंगे। ख्वाब आपके इल्हाम अच्छे हो जाएंगे बिजनेस से मुतालिक। लेकिन फिर भी मैं इसमें जो इजाफा करूंगा वो ये है कि आपने जो भी काम करना है वो इस्तिखारा करके करना है। इस्तिखारे के बगैर आपने 10 रुपए का काम भी नहीं करना भाई। मेरी बात से आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, अपने रब से आपका ताल्लुक मुत्तफिक होना जरूरी है। तो आपने 10 रुपए का काम भी बगैर इस्तिखारे के नहीं करना। ये आपने मेरी बात याद रखनी है, ठीक है। शुक्रिया। दूसरे नंबर पे अब हम जिसकी बात करेंगे वो है सजिटेरियस, बुर्ज कोस, पाइसिस और लियो वाले। बुर्ज कोस, बुर्ज होत और बुर्ज असद। अब इनके लिए 2025 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 30 तक जाएगी, ये बात याद रखिएगा। आपके पास फेम 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 शोहरत, फेम कह दिया मैंने, फेम शोहरत दरवाजे पे दस्तक दे दिया। दरवाजे पे खड़ी है, कहती है दरवाजा खोलो मैं अंदर आऊं। आपके पास ये वक्त आ रहा है कि ऐसा काम करें जिससे आपको शोहरत मिले। मतलब अपने इलाके में आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी गुड टाइम। आप उसकी सियासत की एंट्री आपकी होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप नया कोर्स को करना चाह रहे हैं अपने कैरियर के एडवांसमेंट के लिए, बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन यहां पे बाबा वांगा या नोस्ट्राडामस के दरमियान जो है इख्तलाफ, क्या है वो इख्तलाफ है कि एक बात पे तो मुत्तफिक है कि रूहानियात इनकी बहुत बुलंद होगी, इनकी रूहानियात बहुत बुलंद होगी। लेकिन जो बाबा वांगा है वो सजिटेरियस के बारे में कहते हैं और नोस्ट्राडामस जो है वो लियो के बारे में कहते हैं। पाइसिस पे दोनों मुत्तफिक है। पाइसिस के बारे में मुत्तफिक है कि रूहानियात बुलंद है। लेकिन ये रूहानियात किस मामले में बुलंद है? ये इंसानों की परख के मामले में और ताल्लुकात के लिए। इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, इसका शोहरत से लेना देना है। ये शोहरत आपकी किसी नई इनोवेशन की वजह से हो सकती है, नए वेंचर की वजह से हो सकती है, पॉलिटिक्स में आने की वजह से हो सकती है, ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करने की वजह से हो सकती है, आर्मी में आपको कोई अच्छे रैंक्स मिल सकते हैं, आर्मी में वो पोजीशन मिल सकती है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पुलिस में आपको वो मकाम मिल सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कोई ओहदा आपको मिल सकता है। आपको इंसानों की परख के बारे में ये कहते हैं। ये कहते हैं कि आप वो लोग होंगे जिनके बारे में आपसे पूछा जाए अगर कि मैं इस शख्स के साथ बिजनेस करूं या ना करूं, ये शख्स मेरी जिंदगी में एज ए शरीके हयात कैसा रहेगी या रहेगा, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छा बताएंगे। यहां पे ये दोनों इस बात पर मुख्तलिफ और इख्तलाफ करते हैं। मुत्तफिक है पाइसिस पे, इख्तलाफ है सजिटेरियस और लियो पे कि रूहानियात इतनी बुलंद हो जाएगी कि 2 किलोमीटर दूर खड़े शख्स के बारे में आप बता सकेंगे ये सोच क्या रहा है इस वक्त। और अगर कोई शख्स आपको देख रहा है तो आप बता सकेंगे ये किन आंखों से देख रहा है। इसकी आंखों में मोहब्बत है, इसकी आंखों में नफरत है, चालबाजी है, चालाकी है, क्या है, ये फरेबी है, दिखने में सादा दिख रहा है, जो भी है आप उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस करेंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, याद रखिएगा। ये रूहानियात के बहुत आला दर्जे है, तसव्वुफ के बहुत आला दर्जे है जो कि आपको यहां पर लेकर जाएंगे, ठीक है। 25 मार्च और 25 सितंबर अहम तारीखें हैं। अभी मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा क्यों अहम तारीखें हैं आपके बुर्ज के हवाले से, वो एक बहुत बड़ा मौजू है, उसको अलग से कवर करेंगे। अभी हम जिसको कवर कर रहे हैं वो नोस्ट्राडामस
अभी तक लिवेंची जो है वो लियोनार्डो डिविंची को तो हमने डिस्कस किया ही नहीं है, उसकी कोड्स की बुक्स को तो अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं है। वो तो मैंने आपको कहा आपने ढूंढ के बताना है कि उस पूरी बुक का नाम क्या है। मैंने कोड आपको एक हिंट दे दिया और किसके मुतालिक है उसको भी आपने देखना है। थोड़ा सा ना इल्मी मैं गुफ्तगू इसलिए करता हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा चीजें देखें, आपको पता लगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। जिस चीज से आपने बचना है पूरे साल वो है नजर बद। नजर बद आपका ऐसे पीछा करेगी जैसे बिल्ली। देखा ना, पालतू बिल्ली आपने अगर रखी हो, पालतू तोता रखा हो, पालतू कुत्ता, अब जाने जाते हो आपके पीछे 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 पीछे। नजर बद इस तरह से आपका पीछा करेगी। इससे आपने बचना है। फेम, शोहरत आपके दरवाजे पे खड़ी रहेगी, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू हासिल करना चाहे किसी और। मैंने बताया पॉलिटिक्स, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो आपका भाई आपके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपने बहुत ज्यादा देखनी है। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो को अगर मैं A+ देता हूं तो आपको मैं A दे रहा हूं। ये 2025 आपके लिए A है। अपने वजाइफ बढ़ चढ़ के हवाले से वो लाजमी कीजिएगा। एक बड़ा खास पॉइंट मैं जान के मिड में बता रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा। 3:33, 3, 3 और 3 अचानक आपके मोबाइल या घड़ी पे आपकी नजर पड़े तो ये आपका एंजल नंबर होगा 2025 के अंदर 3:33। इस वक्त आप जो मैनिफेस्टेशन करेंगे, जो दुआ करेंगे, इंशाल्लाह कबूल होगी। लेकिन दुआ करनी कैसे है? अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने पहले भी दिया। आपने ये नहीं कहना कि अल्लाह मुझे 2 लाख रुपया दे, मैंने मोबाइल खरीदना है। नहीं, आपने ये कहना है या अल्लाह, ए रहमान रहीम, ए खालिक मालिक, जो तूने 2 लाख रुपया मोबाइल खरीदने के लिए दिया था उसका मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने इससे मोबाइल खरीदा, मैं इसे वीडियो बना रहा हूं, मैं अपने बच्चों का रिस्क पाल रहा हूं, मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूं, मैं पैसे जोड़ के हज और उम्रा करने की तैयारी कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सेंस ऑफ फीलिंग आना चाहिए कि आपने ले लिया और उससे आप काम कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन आप करके देखें, इंशाल्लाह आपकी कामयाबियां होंगी, ठीक है। तो 3:33 आपके लिए वो कोड है जो मैंने डी कोड कर दिया, ठीक है। किसके हवाले से? लियोनार्डो डिविंची के हवाले से। ये भी आपको कोडों की कहानी समझ आएगी तो आप कहेंगे भाई कहां 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 सो रहे थे हम। ये कोडिस्तान है, ठीक है। शुक्रिया। तीसरा पार्ट है इस वीडियो का। पहले पार्ट के अंदर हमने एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो को डिस्कस किया था। दूसरे में हमने सेजिटेरियस, पाइसिस और लियो को डिस्कस किया था। एक को A+ दिया था, एक को A दिया। अब जिसकी हम बात करने लगे हैं वो बाकी लिब्रा है, उसके बाद कैंसर है, विर्गो है, एरीज है, टॉरस है और कैप्रिकॉर्न। ये मैं नॉस्ट्राडामस, बाबा वांगा, लियोनार्डो डिविंची की बुक्स के और मुख्तलिफ जो उनकी रिसर्च है जो मुझ तक पहुंची है, जो मैंने रिसर्च किया, उसके हवाले से बात कर रहा हूं। मेरी बात से आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। ये उन्होंने कहा है, उसके कर्क्स है, उसका खुलासा है, उसमें से कुछ चीजें निकाली है, वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है, सदका और खैरात कीजिएगा, खालिक व मालिक बेहतर करेगा। तो मेरे से आपका मुत्तफिक होना कतन जरूरी नहीं, इसको सिर्फ इल्मी तौर पे देखें। खालिक व मालिक बेहतर करेगा, इल्मी तौर पे देखें। तो यहां पर अब हम इनकी जिनकी बात करते हैं इसके बारे में, वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये वो हैं जो 2025 के अंदर अगर अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करे, नौकरी बेशक करे या ना करे, कारोबार जरूर करे। ये कहते हैं कारोबार जरूर करे, चाहे छोटा करे। ये कहते हैं कि इनको सेविंग्स पर नहीं जाना चाहिए, कुआं भी हो तो खाली हो जाता है। एक सेविंग्स का इरादा रख के आगे ये कारोबार करे। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूं। आपके घर का खर्चा जो है महीने का 1 लाख रुपया, अगर आपके घर का महीने का खर्चा 1 लाख रुपया है ना, तो आपके पास सेविंग्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स 3 लाख रुपया होना चाहिए।
यानी कि आपके पास 3 लाख रुपया सेविंग्स होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी फंड कह ले, कुछ भी कह ले, आपके पास होना चाहिए। लेकिन इससे ऊपर इंटरनेशनल रूल कहता है कि फिर आप सेविंग नहीं करें, आप पैसा जाया कर रहे हैं। इससे ऊपर सेविंग वो कहते हैं नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए चले जाए, अब आपकी सेविंग्स आपको फायदा नहीं देगी, अब आपको फायदा देगी इन्वेस्टमेंट। ये इंटरनेशनल रूल है, फॉलो करना ना करना आप तक है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके घर का खर्चा 1 लाख है तो 3 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक और बात भी वो ऐड करते हैं सोशल नेटवर्क की। वो कहते हैं अगर आपका सोशल नेटवर्क आपको कोई जॉब जाने के बाद 90 दिन के अंदर, वैसे तो वो 60 दिन कहते हैं, मैक्सिमम वो 90 दिन कहते हैं, वैसे वो मैक्सिमम कहते हैं 60 दिन के अंदर अगर आपको जॉब नहीं दिलवाती, तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क वीक है, फालतू के आपने बंदे ऐड किए हुए, कोई फायदा नहीं। अगर आपको जॉब 60 दिन के अंदर आपका नेटवर्क नहीं दिलवाता, तो फिर वो नेटवर्क किसी काम का नहीं है। ये इंटरनेशनल रूल्स हैं जिनको फॉलो। तो 60 दिन का मतलब ये है कि 90 दिन का खर्चा तो होना चाहिए ना, अगर जॉब चली जाती है। तो ये एक इंटरनेशनल रूल है जिसको आपने फॉलो करना है। तो कहते हैं कि छोटी से छोटी बिजनेस भी ये अगर स्टार्ट करेंगे तो ये यकीनन फायदा ले जाएंगे। इतना वो आपके बारे में कॉन्फिडेंट हैं, आपके बुर्ज के बारे में, ठीक है, इतना वो कॉन्फिडेंट है कि अगर ये करें। अच्छा, वो ये कहते हैं कि छोटा बिजनेस कहते हैं किसे, मैं आपको ये भी बता दूं, छोटा बिजनेस कहते हैं जो एक बंदे से शुरू होकर 50 बंदों तक रहे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मैं बता रहा हूं आपको, मतलब आपका फ्रेंचाइज है, 4-5 बंदे हैं जो एक बर्गर की दुकान चला रहे हैं, तो 10 दुकानें आप चला सकते हैं 50 बंदों के साथ। तो 10 बंदे अगर एक दुकान पे है तो 5 दुकानें आप चला सकते हैं 50 बंदों के साथ। इसको वो छोटा बिजनेस कहते हैं। समझ रहे हैं? छोटे बिजनेस से मुराद बिल्कुल भी छोटा नहीं है, मुराद है कम से कम आपका लाख रुपए से शुरू हो। 1 लाख रुपए लगा के आप बहुत से बिजनेसेस कर सकते हैं। हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, मेरा वो मौजू नहीं है, क्योंकि मैं अभी बुर्ज पे बात कर रहा हूँ, सितारा पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मैं 25 मार्च और 25 सितंबर का जिक्र कर रहा हूं बार बार, ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल तब्दीली है बहुत बड़ी, अकायद में, नजरियात में, कमाने के तरीके में, रूहानियात में, मोहब्बत के बारे में आपकी अप्रोच की। इस पर मैं पूरी वीडियो आपको 25 मार्च से 25 सितंबर तक दूंगा, क्योंकि आप इतनी वीडियो सुनने की आदि नहीं है लंबी, ठीक है। उस पर आपको अलहदा से मैं वीडियो दूंगा कि 25 मार्च और 25 सितंबर की अफादियत क्या है, कौन सी तबाही मचेगी, कौन से बुर्ज ऊपर जाएंगे, कौन से बुर्ज निस्तो नाबूद हो जाएंगे, किस नए बुर्ज की आमद होगी, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दुआ में याद रखा करें। शुक्रिया।